तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो पहला टॉपिक था मार्केट स्ट्रक्चर, इसको कंप्लीट कर लिया था। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। और हमने जो थर्ड टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ा था, ये भी कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हमने ट्रेंड एनालिसिस को आज देखना है कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये जो तीनों आपको हम टॉपिक पढ़ाए थे, शायद समझ में आ गया होगा। और अभी भी मैं कहता हूँ कि जिन भाइयों को या मेरे दोस्तों को जिसे भी दिक्कत है, किसी को अगर किसी टॉपिक में, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है और मैं उनको पर्सनली छोटा वीडियो बना के उनको पर्सनली इंस्टाग्राम पे हम सेंड कर देंगे, वो देख लेंगे। या मतलब कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें या कॉल करें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ट्रेंड एनालिसिस पे। क्या हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। जो पढ़े थे थोड़ा उसको रिकवर कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट कैसे चलता है, तो हमने उसमें देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, साइडवेज, ये सब मतलब हम लोग देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि मतलब जो सपोर्ट होता है वो मतलब किसको बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको किसको बोलते हैं। तो अब हम आते हैं मतलब वो, और जो थर्ड टॉपिक है मेरा सप्लाई एंड डिमांड जोन, वो भी हमने देखा कि मतलब एक जोन जो बनता है मार्केट में, उसी को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। तो चलिए हम लोग मैं आपको पहले खुद से बता दूंगा अच्छे से पेन से। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा, उसके बाद ही आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, तो आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए आपको बताते हैं हम। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। ट्रेंड एनालिसिस, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मतलब अपने ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस, तो सिंपली हम इसमें क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि जो मार्केट होता है वो मार्केट किस ट्रेंड में चलता है, मार्केट किस ट्रेंड में मतलब मूव करता है। सिंपली मतलब मार्केट का जो वेव होता है या मार्केट चलता है, तो वो मतलब किस कैसे चलता है, उसका वेव क्या होता है, उसका मतलब चलने का तरीका क्या होता है, उसी को हम लोग मतलब उसका एक, वो मार्केट हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करके चलता है। जैसे अगर ऊपर जाना हो तो वो एक ट्रेंड फॉलो करते हुए जाएगा, ऊपर जाएगा। हो सकता है अगर कहीं साइडवेज बना लिया, तो मतलब वो भी मतलब देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे मतलब जो एक साइडवेज चल रहा है मार्केट, मतलब एक ट्रेंड में बना के चल रहा है, मतलब कुछ दूरी में, मतलब एक रेंज में ही मतलब वो मूव कर रहा है। तो ऐसे मतलब उसका एक ट्रेंड होता है कि मतलब साइडवेज में उसका ट्रेंड कैसा रहेगा, अपवर्ड में उसका ट्रेंड कैसा रहेगा, और ये जो नीचे जैसे आ रहा है, तो मतलब वो भी एक ट्रेंड फॉलो करते हुए आ रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मार्केट का जो मतलब चलने का तरीका होता है, तो उसी को हमको समझना है। तो उसी को हम लोग उस मार्केट को ट्रेंड को एनालिसिस करने वाले हैं कि मतलब आखिर कैसे मतलब मार्केट चलता है और कैसे कैसे मतलब ट्रेंड फॉलो करते हुए अपना मतलब चार्ट बनाता है। तो बस चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे समझाते हैं कि मतलब कैसे और कैसे एनालाइज करें। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मतलब ए से आप लोग समझिएगा कि ट्रेंड एनालिसिस
क्योंकि मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सिंपल सिंपल टॉपिक है तो आप लोग जल्दी समझ जा रहे होंगे। और चलिए तो हम लोग सीधा बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार होता है, ये 1 2 और ये 3। तो जिसमें पहला होता है 1 मिनट, दूसरा पिन यूज कर लेते हैं हम। तो ये होता है अपर ट्रेंड, अपर ट्रेंड। ये होता है डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, साइडवेज। 1 2 3। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो अपर ट्रेंड होता है तो आप लोग भी जानते हैं कि कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। और जो डाउन ट्रेंड है उसको, वो तो रेड कलर का होता है, तो हम रेड पेन ले लिए हैं। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया, फिर मतलब ये कुछ इस तरह से आया मार्केट। तो इसको हम मतलब ये देखिए यहाँ से मतलब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और एक साइडवेज होता है, तो हम साइडवेज के लिए ले लेते हैं ब्लैक, जिसमें क्या होता है मार्केट कुछ इस प्रकार से चलने लगता है, ना ये ऊपर चलता है ना नीचे चलता है। तो सिंपल समझ सकते हैं आप लोग। तो ये साइडवेज इसको बोलते हैं। तो ये ट्रेंड, 3 ही ट्रेंड ट्रेंड फॉलो करते हुए मार्केट चलता है हमेशा। या तो अपर ट्रेंड की तरफ जाता है, या तो फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है, या फिर साइडवेज हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ट्रेंड को समझ गए होंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो अब हम आपको ले चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं कि मतलब सच क्या, सच में मतलब मार्केट ऐसे ही चलता है। तो वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा आपको अपने चार्ट पे ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आप तो फ्रेंड्स अब हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं, और मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल शो करने के लिए एक चार्ट लिए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट, तो ये ऊपर की तरफ गया है। और इसका जो चलने का एक ट्रेंड है, ये देखिए, मतलब यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह गया है, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे गया, फिर मतलब ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये मतलब कुछ ऐसे मतलब चलने का मार्केट, जो ये मतलब एक ट्रेंड फॉलो करते हुए जाता है। मतलब ये कहाँ गया, मतलब ये तो आँख से भी दिखाई दे रहा है कि मतलब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया अपर ट्रेंड। ये क्या हो गया, अपर ट्रेंड हो गया। और जब यहाँ से मार्केट नीचे आया, 1 मिनट हम रेड पेन ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से जो मार्केट डाउन आया है, मतलब ये डाउन ट्रेंड फॉलो करते हुए नीचे आया। इसमें क्या किया, मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे हुआ है, फिर मार्केट ऐसे हुआ है, फिर मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट ऐसे आया, फिर कुछ ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब ऐसे आया। तो आप देख सकते हैं जो ये मतलब एक ट्रेंड फॉलो करते हुए आ रहा है मार्केट, मतलब नीचे की ओर। तो ये मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पहला था ये हो गया मतलब अपर ट्रेंड, और ये हो गया मतलब लोअर ट्रेंड। तो ये तो दो दो समझ गए हम, पहला मतलब क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइड वेज का भी, मतलब साइड वेज का भी यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर उसके बाद एक रेंज में मतलब मार्केट घूम रहा है कुछ इस तरह से। तो क्या मतलब आपको भी शो हो रहा है कि ये मार्केट कुछ साइडवेज है। तो आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि मार्केट का मतलब, अब तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट का मूव कैसे कैसे होता है। भाई लोग, अभी हम आप लोग को बस मार्केट का पूरा प्रीव्यू समझा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं अभी तो एक एक कैंडल अभी नहीं बताऊँ। जिस दिन आपको कैंडल पढ़ा दूंगा एक एक, फिर उसके बाद कौन सा कैंडल मतलब देख के ट्रेंड लिया जाता है, कौन सा कैंडल मतलब ऊपर की तरफ जाता है, कौन सा कैंडल नीचे नीचे की तरफ जाता है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो आप कुछ जो भी देखें, मतलब कि आप ये पहले साइडवेज का देख लिए, सॉरी ये अपर ट्रेंड का देख लिए, फिर ये डाउन ट्रेंड का देख लिए, और ये आप साइडवेज का देख लिए। अगर आपने मार्केट को ध्यान से देखा होगा, या मैं जो पढ़ाया था आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप लोग सिंपली अपने से भी समझ सकते हैं कि ये मार्केट, या देख के भी समझ में आ रहा है कि ये मार्केट ना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, मतलब ये कुछ साइडवेज की तरह है। और साइडवेज इसी को मतलब हम साइडवेज बोलते हैं मार्केट में। अगर चार्ट पे आप ओपन करिएगा तो आपको साइडवेज और मतलब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, मतलब अब आपको मार्केट देखने के बाद, यदि आप एकदम मतलब ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन
अब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम 10% ही जानते हैं, लेकिन कुछ तो जानते हैं। मतलब जहाँ हम जीरो थे वहाँ तो हम 10% पे आए, कम से कम 40% पे आए, लेकिन कुछ तो आए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है, तो मतलब जैसे अभी यहाँ पे साइडवेज है, तो साइडवेज से कैसे पता चलता है कि साइडवेज है तो अभी मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यही सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप लोग मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे कम से कम आप लोग 1 हफ्ते 10 दिन तक मुझे टाइम दीजिए। मतलब मेरा हर एक वीडियो को कवर करिए, मेरे हर एक वीडियो से आप लोग कुछ देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब हाँ, ऊपर से मतलब अगर लाइन बाई लाइन देखेंगे तब। ये नहीं कि मतलब कोई भी वीडियो उठा लिए देख लिए, ऐसे नहीं होता है भाई। किसी भी काम में डिसिप्लिन चाहिए, किसी भी काम में फोकस चाहिए, किसी भी काम काम में डेडिकेशन चाहिए। वो दुनिया का कोई भी काम हो भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, मतलब कैंडल के बारे में पढ़ना, और कैंडल स्टिक, मतलब जिसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने ये नहीं बताया कि मतलब कैंडल कौन सा कैंडल या कैंडल किसको कहते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग का या चैटिंग का जो सबसे पहला पार्ट होता है, मतलब या सबसे बेसिक चीज़ होता है, मतलब कैंडल, हमने आपको वो नहीं बताया था स्टार्टिंग में। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको उससे मतलब कोई मतलब था ही नहीं। क्योंकि जो सबसे पहले जितना भी मार्केट का व्यू मतलब रिव्यू था, सब आपको समझा चुका हूँ अब अच्छे से। उसके बाद आप लोग मतलब ट्रेंड समझ गए, मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये सब समझ गए। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी बेसिक चीज़ें छोटे छोटे, वो तो मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो तो क्लियर हो जाएंगे आपको। तो मैं जिस जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को कैसे समझाऊँ कि आप लोग को ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये आपके सामने दो कैंडल दिख रहा है। जो पहला कैंडल है वो है ग्रीन कैंडल, और जो दूसरा कैंडल है वो है रेड कैंडल। तो भाई लोग, सिंपली ये तो बच्चे भी जानते हैं कि ग्रीन का मतलब ही होता है कि मतलब गो। तो सिंपली समझ सकते हैं। और रेड का तो पता ही है कि थोड़ा मतलब कुछ इसका हमेशा से डेंजर ही आता है, होता है ये रेड कैंडल। तो भाई लोग, मैं सिंपली ये कहना चाहता था कि जो ग्रीन कैंडल होता है, ये हमेशा अप ट्रेंड में देखते होंगे आप लोग मार्केट में। और जो रेड कैंडल है, ये क्या होता है कि मतलब हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो ये कैंडल है, ये कैंडल क्या होता है, और पहले सिंपली समझिए कि जो ये आपको पतला इसका दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला ऊपर वाला, और ये देखिए इसको इसको हम लोग बोलते हैं वीक। और इसको हम लोग बोलते हैं जो ये वाला पार्ट हो गया, जिसे मतलब ये मोटा पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया बॉडी, और ये जो मतलब पतला वाला पार्ट है, इसको हम लोग वीक बोलते हैं। तो ये दोनों कैंडल का सेम है, मतलब इसको भी बॉडी बोलते हैं, इसको भी वीक बोलते हैं। ये तो कैंडल की बात हो गई। और रहा बात ग्रीन और रेड में क्या डिफरेंस होता है, तो ग्रीन क्या होता है, मतलब जो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगा, और जो मार्केट नीचे आ रहा तो वो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आएगा। तो ये तो बच्चे भी जानते होंगे, या फिर आप एकदम जीरो हैं तो अब तो समझ गए होंगे कि क्या है। तो फिर उसके बाद हम देखने वाले, इसमें देखिए लिखा हुआ है हाई। तो जो मार्केट का जो सब ये वीक का कैंडल का जो वीक होता है, वो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हाई बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है इसको लो बोलते हैं। ये दोनों कैंडल का बात बोल रहे हैं, ये नहीं कि मतलब बस ग्रीन कैंडल का ही। ये दोनों कैंडल में जो ऊपर रहेगा उसको हाई, जो नीचे रहेगा उसको लो। बस क्या है कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक लिखा हुआ ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। 1 मिनट मैं सबको डिलीट मार देता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, और यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। तो भाई लोग, हमको जब यहाँ तक पहुँचना है, मतलब यहाँ से हमको शुरू करना है, तो भाई ये स्टार्ट तो यहीं से होगा, मतलब ओपन तो यहीं से होगा हमको। तो यहाँ से मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया,
और यहाँ पे जाके बंद हो गया, मतलब यहाँ तक, मतलब जैसे यहाँ पे खरीदने वाले स्टार्ट हुए, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट यहाँ से मतलब ओपन हुआ और ख़रीदने वाले आए और खरीद के मार्केट यहाँ तक पहुँचा दिए, तो ये कैंडल बन गया। और यहाँ पे बंद होगा अगर, तो क्या होता है, यहाँ पे लिख, इसी को हम मतलब सिंपली क्लोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। और भाई अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो तो स्टार्ट ऊपर से करेगा, क्योंकि उसको नीचे आना है। तो स्टार्ट जहाँ से करेगा वहाँ से उसका ओपन हो गया, और जहाँ से उसका मतलब लास्ट होगा वहाँ पे क्लोज होगा। मतलब कि इसमें सेलर्स एक्टिव हुए। तो जब मार्केट को लगे मतलब बेचने लगे, और बेचते बेचते मार्केट को एकदम डाउन ला दिए, तो डाउन लाए, एक टाइम आया यहाँ पे मतलब बंद हो गया, वो भी बेचना बंद कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जो ग्रीन का होता है उसका ओपन मतलब नीचे होता है, और जो रेड होता है उसका ओपन ऊपर होता है। समझ सकते होंगे, दोनों का मतलब अपोजिट होता है कुछ ऐसे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक बुलिश और एक बियरिश। इसका मतलब होता है कि ये देखिए, यहाँ पे जो आपको बुल दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको बियर दिखाई दे रहा है मतलब भालू। तो आप लोग दोनों से समझ जा रहे होंगे। तो बुल क्या होता है, बुल हमेशा ऊपर मारता है। एक हर्षद मेहता का एक डायलॉग भी है कि बुल ऊपर मारे या बियरिश नीचे मारे, गिरना तो सबको है। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं, ये है एक बियर का फोटो और ये है यहाँ पे एक बुल का फोटो। तो आप लोग दोनों में डिफरेंस मिला सकते हैं कि बुल और बियर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली आप लोग इतने तो बच्चे हैं नहीं कि आप लोग समझेंगे नहीं। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जो जा रहा है, मतलब ग्रीन सिग्नल देते हुए, मतलब एकदम मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सिंपली उसी को हम बुलिश बोलते हैं। मतलब जहाँ बुलिश का बात आ गया, बुल मार्केट का बात आ गया, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। और बियरिश का मतलब कि मार्केट नीचे। वैसे भी आप लोग देखेंगे, जो बियर होता है, भालू होता है, उसका सर हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो वो शो करता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मतलब हम आपसे पूछे कि मार्केट का स्थिति क्या है, अभी मार्केट कैसा है, तो आपने बस बोल दिया कि मार्केट अभी बुलिश है, मतलब तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अगर आपने बोला कि मार्केट अभी बियरिश है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बुलिश और बियरिश। दोनों पॉइंट हमेशा मार्केट में आते रहता है। वैसे भी ये बस मतलब आम भाषा में, मतलब बोल चाल के भाषा में ये सब यूज होता है, बाकी इसका कोई काम है नहीं मार्केट में। बस समझने के लिए होता है, बात बात पे समझने के लिए कि भाई मार्केट अभी कैसा है, तो भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है। तो चलिए, अब आप लोग तो समझ गए होंगे ये टॉपिक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सब जितना भी मैं पढ़ाया सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें इंस्टाग्राम पे tradingtips464, या फिर आप कमेंट में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि मेरा वीडियो कैसा है, या फिर मैं मुझे कहीं 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 पे गलती अगर हो जा रही है मुझसे, या बोलने में, या फिर मतलब एडिटिंग में या वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे गलती की हो, भाई यहाँ पे सही की हो। भाई मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए भाई, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, ट्रेंड एनालिसिस, लगभग आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक था अपर ट्रेंड, और दूसरा टॉपिक था डाउन ट्रेंड, और जो तीसरा टॉपिक है वो था, क्या बोलते हैं, साइडवेज। तो आपने देखा ही कि जो अपर ट्रेंड है उसमें मार्केट ऊपर की तरह जाता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरह आता है, और साइडवेज में सिंपली मार्केट कुछ ऐसे चलता है, मतलब ना ऊपर या नीचे। तो फ्रेंड्स, हमने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा हमने देख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा हमने देख लिया सप्लाई एंड डिमांड जोन। चौथा हमने देख लिया ट्रेंड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने भी सीरियस नहीं हैं कि आप लोग टोटल मतलब थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखें। तो आप लोग छोटा छोटा वीडियो ही देखें, बट आप लोग नॉलेज गेन करें किसी भी तरह। तो अब मैं आप लोग को जो मेन टॉपिक है, कल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस,
मैं इस पे थोड़ा टाइम लूँगा, ये भी मतलब कोई आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, जिसमें से कि आपको मैं सिखाऊँगा कि मतलब मार्केट का जो असली यूज होता है, मतलब वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि मार्केट कब कैसे कहाँ, सब कुछ मैं बताऊँगा और ट्रेंड ड्रॉ मतलब करने बताऊँगा आपको। तो चलिए, ये तो मतलब मेरा टॉपिक क्लियर हुआ, और जो कल का है हम कल का वेट करते हैं। तो चलिए, मैं जाते जाते एक थोड़ा सा आपको टॉपिक बता देता हूँ, ट्रेंड लाइंस। तो चलिए आपको वो भी बता देता हूँ आज। तो फ्रेंड्स, जो हम जिस टॉपिक का बात कर रहे थे, ट्रेंड एनालिसिस, ओ सॉरी, ट्रेंड लाइंस। तो फ्रेंड्स, सिंपली मतलब वो लाइन जो कि यूज आती है मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में, या मार्केट का ट्रेंड पता करने के। जैसे मतलब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब हम इसका मतलब सपोर्ट तो बनाएंगे, जैसे मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मतलब एक साथ जोड़ेंगे। तो जिस हम इस लाइन को जो ड्रा कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग नॉर्मली इस लाइन को बस मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन, या मतलब ये लाइन ऐसे मतलब ऊपर वाला पता करने के लिए हो तो वो भी, इसको तो मतलब हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ऊपर वाले को, मतलब कुछ अगर ऐसे खो जाता है तो। लेकिन बस इस लाइन को मतलब हम लोग एक ट्रेंड लाइन बुलाते हैं, जो मार्केट में मतलब ग्राफ पे यूज करते हैं हम लाइन। तो हम लोग इस लाइन को मतलब ट्रेंड लाइन बुलाते हैं। मतलब इसी से हम मतलब सपोर्ट बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, या जो कुछ भी मार्केट में बनाना हो, या मतलब मार्केट जैसे साइडवेज है, उसको हम लोग मतलब अगर ऐसे उसका लाइन बना रहे हैं ट्रेंड लाइन, तो वो चलो ठीक है, बन गया। अगर मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है, तो हमने एक मतलब लाइन ड्रा कर दिया अब ट्रेंड पता करने के लिए कि नहीं, मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है तो मतलब अप जा रहा है। तो बस यही है मतलब ट्रेंड लाइन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि ट्रेंड लाइन जो होता है किसी भी मार्केट को, या मार्केट के चार्ट में जो हम लोग ड्रा करते हैं, जैसे मतलब ऐसे ड्रा कर दिए पता करने के लिए मार्केट की ऐसे जा रहा है, नीचे से अगर हम लोग ड्रा कर दिए कि चलो सपोर्ट बनाना है हमको, तो लाइन तो बनाना पड़ेगा सपोर्ट बनाने के लिए, या सपोर्ट आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट में तो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो एक हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो बस इसी लाइन को हम लोग ट्रेंड लाइन बुलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही मेरा टॉपिक था। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।